कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ को, या जाए राह में छोड़ को, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। ये आजकल बड़ा आलमिया है। कुछ लोग चाहते कि उनकी इज्जत की जाए, मगर वो खुद किसी की इज्जत नहीं करना चाहते, और इसमें सारा की माँ भी शामिल है। अरे ओ जादूगर लोगों! अरे अरे मेरा क्या कसूर था, है? जो तुम लोगों ने रिश्ता ना देने पर मेरी बच्ची पे ऐसा जुल्म कर दिया। ये कैसी दावत है शहजादी? ना कोई और मेहमान है और ना ही खाना आ रहा है। मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। हाँ मैं घर पे हूँ, खुदा हाफिज। अरे बेटा इतनी जल्दी? तुम तो कह कर गए थे कि मैं देर से आऊंगा और लंच से पहले आ गए। हमें तबीयत सेट नहीं है मेरी, सर दर्द से फटा जा रहा है, बस खाना खा के आराम करूंगा। अच्छा कोई आए मेरा पूछे तो बता दीजिएगा कि मैं सो रहा हूँ, जगाइएगा नहीं। ठीक है मौसद के जाए, तू जा अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए गरम गरम चाय बना के लाती। आज अम्मी हैरान हो जाएंगी मुझे देख के। ट्यूशन सेंटर से जल्दी छुट्टी होने का ये फायदा हुआ कि दोपहर का खाना आज मैं अम्मी के साथ खाऊंगी। अम्मी, अम्मी मैं आ गई। अम्मी, अम्मी मैं आ गई। सो रही है अम्मी? अम्मी अम्मी, अम्मी तो बेहोश हो गए पड़ोस में नहीं, मैं क्या करूं? वो को फोन करती हूँ। अम्मी आंखें खोले, अम्मी। शिट, वो का नंबर क्यों बन जा रहा है? अम्मी, अम्मी आंखें खोले, अम्मी आंखें खोले। खाना लेकर आऊं? नहीं हमें, मैं चाय पीऊंगा पहले। चाय पियोगे? ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना के लाती। अम्मी प्लीज आंखें खोले, मैं खुदा के लिए आंखें खोले, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। अम्मी प्लीज आंखें खोले, अम्मी, अम्मी प्लीज आंखें खोले। सालम को फोन करती हूँ। सर प्लीज दुआ के लिए मेरा फोन उठाओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है।
प्लीज प्लीज सारे फोन उठाओ। एनी की कॉल। हेलो एनी। मेरी अम्मी बेहोश पड़ी है, प्लीज तुम घर आ जाओ। एनी रिलैक्स रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं फौरन निकल लूँ घर से। ओके। अम्मी अम्मी प्लीज आंखें खोले। अम्मी बेटा कहाँ जा रहे हो? अम्मी बस मैं अभी फौरन आ रहा हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। पता नहीं मेरा बच्चा हर वक्त हवा के घोड़े पे क्यों सवार रहता है, सुनता ही नहीं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। वानिया, तेरा वो वक्त कब आएगा? तू भी दरवाजे और खिड़कियों से बातें करने लगेगी। हाय, पुरानी फिल्मों की हीरोइन इसीलिए तोते और मैने का पिंजरा हाथ में लेकर नाचती होंगी कि उन्हें अपने दिल का हाल किसी को बताने से डर लगता होगा। ओ मैना, ना जाने क्या हो गया, कहाँ दिल खो गया। ओ मैना, हाय। मगर वानिया, तेरा दिल तो अभी तेरे ही पास है। आप परेशान ना हो आंटी, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। आपका शुगर लेवल डाउन हो गया था, इसलिए पल्स भी गिर गई थी। ऐसे में बेहोशी तारी हो जाती है, अगर कोई मीठा मशरूब पिला दिया जाए तो होश आ जाता है। तुम्हें देख के तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई डॉक्टर संभाल रहा हो मुझे। एक्चुअली मेरी अम्मी भी शुगर पेशेंट हैं, उनकी शुगर चेक करना भी मेरा ही काम है। बेटा, तुम्हारे आ जाने से एनी को बहुत ढारस हुई, और नहीं तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। ये कैसे परेशान हो सकती है? ये तो परेशान किया करती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। और हाँ, आइंदा आप आंटी की शुगर फास्टिंग और रैंडम खुद चेक किया करेंगी, उसके बाद इन्हें मेडिसिन भी खुद दिया करेंगी, ठीक है? आपके आने से मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। अब आपके आने का रवायती शुक्रिया अदा करूँ? आपको इसकी जरूरत महसूस हो रही है क्या? अभी तक तो नहीं। गुड, मैं भी ये चाहता था। चले आंटी, मैं चलता हूँ। नहीं, आप चाय पियेंगी? आप अभी बना के लाऊं? चाय मैं डेफिनेटली पीऊंगा, लेकिन किसी और दिन आके। अभी फिलहाल आप आंटी को देखिए। वैसे दोबारा आने की इजाजत होगी या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप आएंगे तो अम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ अम्मी को अच्छा लगेगा, आपको खुशी नहीं होगी? इट्स ओके, इट्स ओके। आपको अपने दिमाग पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं। आंटी मैं चलता हूँ, फिर अपना ख्याल रखिएगा बहुत, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी काम, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप भी अपना खास ख्याल रखिए। अम्मी, ये आप थोड़ा सा पी लें। अरे नहीं बेटा, बस प्लीज प्लीज मेरी खातिर थोड़ा सा तो पी लें। पता है, आज आपने ना मेरी बिल्कुल जान निकाल दी थी। मैं डर गई थी। अम्मी,
अरे बात तो है ही खुशी की, लेकिन अगर पहले से बता दी तो सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। सलमान, मुझे पता है कि मेरी चॉइस पे तुम्हें कोई इतराज नहीं होगा। तुम आके तो देखो, तुम यकीनन खुश होगे। रियली मेरी जान। नो नो, मुझे कोई बहाने नहीं सुनने, बस तुम फौरन आ जाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जो गिफ्ट पसंद किया है वो तुम्हें कैसा लगा। मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वैसे दोबारा आने की इजाजत होगी या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप आएंगे तो अम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ अम्मी को अच्छा लगेगा, आपको खुशी नहीं होगी? सारिम बेटा, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? अम्मी वो दोस्त की इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए फौरन जाना पड़ा मुझे। तुम क्या इमरजेंसी सेंटर में काम करते हो जो तुम्हें बुला लिया जाता है? अम्मी, अगर दोस्त इमरजेंसी में हो, किसी मुसीबत में पड़ा हो, और अगर वो बुलाए तो क्या नहीं जाना चाहिए? बेटा, तुमने ऑफिस से आकर खुद ये कहा था कि कोई भी आए उसे कह दीजिएगा कि मैं आराम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम्हारे सर का दर्द कहाँ गया? भाग्य है सर का दर्द, लेकिन हाँ, चाय जरूर पीऊंगा। मेरे कमरे में भिजवा दें। थैंक यू। ये क्या था? तो इसका मूड बहुत खराब था और ये अचानक इतना अच्छा मूड। चले, किसी बहाने ही सही, पर मुलाकात तो हुई। इंसान सोचता कुछ और है मगर होता वही है जो मुकद्दर में होता है। मैं कभी सारिम को फोन ना करती, मगर बाज़ परेशानियां इंसान से वो कुछ करवाती हैं जो वो सोच नहीं पाता। सारिम वाकई बेहद अच्छा इंसान है। उसने अम्मी को जैसे जैसे उन्हें होश में लाने की कोशिश की, उस वक्त वो मुझे किसी डॉक्टर से कम नहीं लगा। और शायद ये वही लम्हात थे जब मेरे दिल ने कहा कि सारिम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, और मेरी जिंदगी का साथी। ऐसा ही तो होना चाहिए था। ऐसे लोगों के दिमाग तो बहुत बहुत अच्छे होते हैं, मगर उसके साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने राज रखती है कोई जान ना पाए। कभी होठों पे रुक जाए, कभी खामोशी से कह दे,
मैं कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि एनी मुझे फोन करके बुलाएगी। और जब दिल को दिल से राह होती है तो वही हमें याद आता है जिससे हमारा कोई नाता होता है। और अगर एनी मुझे अच्छी लगती है तो इसका मतलब ये है कि मैं भी उसे बुरा नहीं लगता। एक बात तो तय हो गई है कि बिलाखिर उसको मेरी खामोश मोहब्बत पर यकीन आ ही गया। हाँ, ओहो, ये बात तो आज पता चली कि जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो इंसान अपने आप से खुद बातें करता है। वाह भाई वाह, खुद अकेले अपने आप से बातें करने में मजा क्या आता होगा। खैर से मेरी सारा बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब मैंने सोचा है मुझे अपनी सारा की और आपके बेटे की शादी मंजूर है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर आपके चेहरे से परेशानी क्यों झलक रही है? अरे क्या बताऊं, वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। देखें बहन, ताज्जुब भरी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। देखें, मैं कोई ताज्जुब भरी बातें नहीं कर रही हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा था अपनी भाभी की बातों में आकर कह गई थी, वरना आजकल तो कोई जाहिल भी ऐसी बातें नहीं करता। देखिए, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। खुलकर बात करें, साफ बात। मेरी शादी ना बहुत कम उम्री में हुई थी, शायद इसीलिए मैंने इतने दुख उठाए। मेरी सहारा अभी 18 की भी नहीं हुई और माशाल्लाह अदनान 30 से ऊपर का है। हाय मेरी कम उम्र बच्ची कहीं परेशान ही ना हो जाए। सारा का शनाख्ती कार्ड बने हुए भी 1 साल हो गया है। आपकी सारा 18 साल की तो होगी ना? बेफाम में उसकी उम्र ज्यादा लिख दी गई थी, वैसे मेरी बच्ची की उम्र कम है। भाई अभी भी कॉलेज से आके ना रो रो के तो खाना मांगती है। एक बात सच बता दूं, मेरी बच्ची को बावर्ची खाने का कोई काम नहीं आता और ना ही मैंने कभी उसे बावर्ची खाने में घुसने दिया है। बस मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि फुअड़ बीवी और फुअड़ बहू को कौन पसंद करेगा। आपकी सारा की अभी शादी नहीं हुई और आपने परेशानियां पालनी शुरू कर दी। बेटी की माँ हूं ना, दिल तो घबराएगा ही। देखिए, आपकी भी कम उम्र में शादी हुई, आप भी सीख गई ना काम, सारा भी सीख जाएगी। हाय अल्लाह ना करे मेरी बेटी मेरी जैसी जिंदगी बसर करे। अरे मेरे शौहर ने तो मुझ पे इतने जुल्म किए थे, अगर वो जिंदा रहते तो मैं मर जाती। ओह, और आपको पता है मेरी सास मुझसे पानी ऐसे मांगती थी कि मुंह पे गिलास दे मारती थी, कहती थी जा जाके पानी ले आ। सुना है आपने अपनी सास की बड़ी खिदमत की? हाँ, उनको गर्दन तोड़ बुखार हो गया था। हाय वो 5 दिन बीमार रही और 5 दिन मेरे लिए 5 साल के बराबर थे। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने, नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया सब कुछ किया मैंने, और मेरे ससुराल वालों ने माना ही नहीं। ये नहीं सोचा कि आए कम उम्र बच्ची है। अगर आप सारा से 17-18 साल ही बड़ी हैं तो लगती तो नहीं है। अरे क्या बताऊं बहन, दुखों और परेशानियों की वजह से मेरा ये हाल हो गया, वरना मेरे साथ की लड़कियों की अब शादियां हो रही हैं। अच्छा, अरे आपका गला खराब है तो आप लहू के सफेस्ता पी लिया करें। जो बात कह रही है वो तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही? अम्मी, मेरी इत्तलात के मुताबिक भाई किसी लड़के से इश्क तो जरूर फरमा रहे हैं, लेकिन
बड़ी अच्छी बात की है ना आपने। अरे हाँ, आजकल माएँ ऐसी ही बातें करती हैं। आपने बहुत मेहनत की है ना, और इसका आपको सिला भी बहुत मिला है। हाँ डेफिनेटली सिला तो मिलता है।